प्रिय छात्रों, इसे पूर्व के जो रॉयल्टी अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें अपने स्ट्राइक के संबंध में अध्ययन किया था कि यदि माइंस में स्ट्राइक हो जाए तो किस प्रकार न्यूनतम किराए को समायोजित किया जाता है। अब जो स्थिति है कि स्ट्राइक के साथ साथ लॉकआउट भी हो जाए, दोनों स्थितियाँ उत्पन्न हो जाए, स्ट्राइक भी हो जाए और लॉकआउट भी हो जाए, तो उस स्थिति में हम इसको न्यूनतम किराए को किस प्रकार समायोजित करेंगे, यानी कि मिनिमम रेंट को किस सीमा तक एडजस्ट करेंगे, कम करेंगे, क्या शर्त है, ये देखिए। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें है प्रकाश चंद्र लिमिटेड ने 20 प्रति टन अधिकार की शुल्क से 12,000 रुपये प्रतिवर्ष न्यूनतम किराए पर एक खान 1 जनवरी 1999 को पट्टे पर ली। मेन मुख्य बात है कि मिनिमम रेंट जो है 12,000 रुपये एनुअल है, ₹12,000 पर एनम मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को जो है वसूल करने का अधिकार प्रत्येक वर्ष के अधिकार शुल्क पर न्यूनतम किराए का आधिक्य है उसके अगले 2 वर्षों में वसूल किया जा सकता है, यानी कि जो शॉर्ट वर्किंग्स है उसको हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में रिक्यूब कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराए को उस वर्ष में रही हड़ताल के दिनों में आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। ये मुख्य बात है कि जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल जितने समय तक हमारी हड़ताल रही, जितने दिन, उतने दिनों का न्यूनतम किराया कम कर दिया जाएगा। जबकि इससे पूर्व के जो प्रश्न हमने किए थे उनमें ऐसा नहीं था, उनमें तो जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वही मिनिमम रेंट मान ली गई। इसके बाद ये कहता है कि तालाबंदी की दशा में उस वर्ष में अर्जित वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि को ही पूर्ण भुगतान में स्वीकार किया। तो यहाँ पे ये कहता है लॉकआउट हो जाए तो जो मिनिमम रेंट है वो क्या होगा, जितनी एक्चुअल रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट के लिए यहाँ पर 2 स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। स्ट्राइक पीरियड में मिनिमम रेंट कौन सा माना जाएगा, जितने समय तक स्ट्राइक रही, हड़ताल रही, उतने समय का आप मिनिमम रेंट कम करेंगे। और लॉकआउट की स्थिति में आप जितना वास्तविक अधिकार शुल्क है, यानी कि जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है, वही मिनिमम रेंट माना जाएगा। मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया था कि स्ट्राइक और लॉकआउट में क्या फ़र्क है। स्ट्राइक जो है एम्प्लॉयज़ द्वारा की जाती है, लॉकआउट जो है एम्प्लॉयर, यानी कि जो स्वामी होता है वो कुछ समय के लिए जो है माइंस को या अपनी फैक्ट्री नहीं, माइंस को बंद कर देता है। तो अब हम एनालिटिकल टेबल देखेंगे। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट दे रखा है। फर्स्ट ईयर हमारे किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ईयर में मिनिमम रॉयल्टी दे रखी है 8,000, फिर 10,000, 10,000, 8,000, 15,000। ये हमने एक्चुअल रॉयल्टी की जो अमाउंट दे रखी है वो लिख दी। मिनिमम रेंट आपको क्वेश्चन दे रखा है 12,000 पर एनम। इसको हमें विशेष रूप से समझना होगा। मिनिमम रेंट 12,000, लेकिन हमारे यहाँ जो है 4th ईयर में स्ट्राइक हो गई और वो स्ट्राइक कितने दिन रही, हमारे स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स। तो 12,000 जो है वो आपके 12 मंथ्स के लिए है। तो प्रोपोर्शनेट आनुपातिक हम कैलकुलेट करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी कि 9 महीने के लिए कितनी होगी, तो ये अमाउंट आएगा 9,000। या आप कह सकते हैं 12,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3,000 हम जो है मिनिमम रेंट को कम कर देंगे, तो 12,000 में से 3,000 लेस कर देंगे। उस स्थिति में ये जो है 9,000 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर लॉकआउट हो गया। तो लॉकआउट में ये सिचुएशन थी कि जितना हमारी अधिकार शुल्क होगा, यानी कि जितनी एक्चुअल रॉयल्टी होगी, उतना ही मिनिमम रेंट। हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है 8,000, तो मिनिमम रेंट भी 8,000। तो इस प्रश्न में स्ट्राइक भी आ गई, लॉकआउट भी आ गया। एंड नेक्स्ट ईयर 12,000। अब जो रिक्यूपमेंट की राइट है, आपको वसूली का अधिकार है, वो
आपको जो दिया गया है वो वसूली का अधिकार, आप देखिए इसके बारे में स्टार्ट में आपको बताया था कि वसूली जो है अगले 2 वर्षों में की जा सकती है। तो अब हम शॉर्ट वर्किंग्स का या एक्सेस वर्किंग का जो है हम देखेंगे कि किस प्रकार शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग है वो कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी हमारे नील, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम वहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्चुअल रॉयल्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे। गिवन नहीं है तो मिनिमम रेंट है आपका 12,000, तो एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रॉयल्टी। इन दिस केस द शॉर्ट वर्किंग विल बी 12,000। शॉर्ट वर्किंग आपकी कितनी हो जाएगी? 12,000। अब इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट समझने वाली, कि नेक्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट है 12,000, एक्चुअल रॉयल्टी 8,000। यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम है, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 4,000। थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट 12,000, एक्चुअल रॉयल्टी 10,000। देन फिर आपकी मिनिमम रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी कम, तो 2,000 शॉर्ट वर्किंग्स। फोर्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। यहाँ मिनिमम रेंट ड्यू टू स्ट्राइक हमने रिड्यूस कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो है एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी 10, 9,000 है मिनिमम रेंट, तो हमारा एक्सेस वर्किंग हो गया 1,000। फिफ्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इज इक्वल, तो नो शॉर्ट वर्किंग्स, नो एक्सेस वर्किंग। एंड लास्ट ईयर सिक्स्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, 3,000 इज एक्सेस वर्किंग। अब हम आगे की टेबल को देखते हैं, इनको रिक्रूटमेंट का जो राइट है उसको देखते हैं। फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग, नो रिक्रूटमेंट, नो ट्रांसफर टू P&L। एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा हो तो 12,000, शॉर्ट वर्किंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 12,000। सेकेंड ईयर शॉर्ट वर्किंग्स हमारी कितनी है? 4,000। इनका रिक्रूटमेंट का राइट अभी समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हम इसको लेंगे। देन पेमेंट 8,000 एंड 12,000, विच एवर इज हायर। एक्चुअल जो है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में से जो ज़्यादा है उसका पेमेंट, तो 12,000 पेमेंट। यहाँ बैलेंस जो 16,000 है वो कैसे आएगा? प्रीवियस ईयर का कैरी फॉरवर्ड 12,000 और करंट ईयर का 4,000, टोटल हो गया 16,000। नेक्स्ट थर्ड ईयर जो है आपकी शॉर्ट वर्किंग्स 2,000। अब जो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग थी 12,000, उसका राइट यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट 2 ईयर्स लिखा था, यहाँ पर जो है शॉर्ट वर्किंग्स हुई, तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो शॉर्ट वर्किंग है 12,000, ये यहाँ पर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट हो जाएगी। अब पेमेंट विच एवर इज हायर, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट इन दोनों में से ज़्यादा 12,000। यहाँ आपको बैलेंस को समझना होगा, 6,000 को कैरी फॉरवर्ड को किस प्रकार आएगा वो ध्यान से देखिए। 16,000 प्रीवियस ईयर, करंट ईयर 2,000, ये जो शॉर्ट वर्किंग्स हुई 2,000, 16,000 प्लस 2,000 हुआ 18,000, ट्रांसफर टू P&L आपने किया 12,000, तो उस कंडीशन में आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6,000। दोबारा देखिए कैसे आया, 16,000 प्रीवियस ईयर बैलेंस, करंट ईयर का जो होगा वो शॉर्ट वर्किंग्स होगी 2,000, 16 प्लस 2 16,000 प्लस 2,000 18,000, 18,000 में से जो ट्रांसफर टू P&L 12,000 लेस किया तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6,000। अब जो सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग्स थी हमारी 4,000, उसको रिक्यूब करने का राइट यहाँ समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ एक्सेस वर्किंग है सेकेंड ईयर वाले का फोर्थ ईयर में। 1,000 हमने रिक्यूब किया, ये 1,000। अब 4,000 में से 1,000 रिक्यूब हो गया, रिमेनिंग रह गया 3,000, ये ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। पेमेंट 10,000 और 9,000, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर विल बी पेड। 10 और 9,000 में से ज़्यादा 10,000 है, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये रिक्यूब हो गया,
वो लेस किया तो 9,000 आपका पेमेंट। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस 6,000 में से 1,000 रिक्यूब वो लेस करेंगे, 3,000 ट्रांसफर टू P&L वो लेस करेंगे, तो 6,000 में से 1,000 और 3,000 लेस किया, 4,000 लेस हो गया, तो पीछे रह गया बैलेंस 2,000। नेक्स्ट ईयर नो शॉर्ट वर्किंग, नो एक्सेस वर्किंग। लेकिन जो थर्ड ईयर की थी उसका राइट यहाँ लैप्स हो गया, इसलिए ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 2,000। पेमेंट 8,000 विच एवर इज हायर जो भी है, बैलेंस नील, 2,000 में से 2,000 लेस किया, और लास्ट ईयर 3,000 एक्सेस वर्किंग है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं अब, क्योंकि राइट्स तो उनके पहले ख़त्म हो गए। पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट विच एवर इज हायर 15,000 हम यहाँ ज़्यादा है, इसलिए 15,000 का हम पेमेंट करेंगे। अब इसकी जो है इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड में किस प्रकार हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे या किस प्रकार हम इनको कंसिडर करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको देखना है रॉयल्टी अकाउंट। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में जो रॉयल्टी है, तो फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी किसी प्रकार की कोई ड्यू ही नहीं हुई, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, दे रखा है। सेकेंड ईयर में 8,000, 10,000, 10,000, 8,000, 15,000 ये रॉयल्टी दे रखी है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, हमने रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड किया 8,000। साल के एंड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया 8,000। इसी तरह सेकेंड ईयर में 10,000 लैंडलॉर्ड को डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट किया। थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में 10,000 अगेन लैंडलॉर्ड डेबिट और रॉयल्टी अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। इस प्रकार हमने ये रॉयल्टी अकाउंट बनाया। देन नेक्स्ट शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स देखिए, आप आपके सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स है, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स है, फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स है, एंड उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट है, ये सारा हम देखेंगे। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स 12,000, तो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड हमने 12,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12। नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरिड ब्रॉड डाउन हो गया 12, और जो सेकेंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग थी 4,000 उसको हमने टोटल किया, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया 16,000। देन थर्ड ईयर में बैलेंस कैरिड डाउन हुआ 16,000, लैंडलॉर्ड 2,000, क्योंकि थर्ड ईयर में अगेन हमारी शॉर्ट वर्किंग्स हो गई 2,000। इस प्रकार हमने इस बैलेंस को देन कैरी फॉरवर्ड किया, तो टोटल बैलेंस जो है यहाँ पे 18। लेकिन थर्ड ईयर में हमारे जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं हो सकी फर्स्ट ईयर की, उसका राइट समाप्त हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हमने 12,000, तो शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस रिड्यूस होकर हो गया 6,000। नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर में 6,000 बैलेंस ब्रॉड डाउन किया। फोर्थ ईयर में हमने जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर ली वो 1,000, तो हमने लैंडलॉर्ड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 3,000, एंड रिमेनिंग बैलेंस है गया 2,000 कैरी डाउन। नेक्स्ट ईयर हो गया ब्रॉड डाउन 2,000, और लास्ट ईयर में हमने इसको फिफ्थ ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। देन लैंडलॉर्ड्स जो है अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट फर्स्ट ईयर में आप देखिए शॉर्ट वर्किंग ही थी, बाई शॉर्ट वर्किंग 12,000 टू बैंक 12,000। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग भी थी, तो रॉयल्टी थी 8,000, शॉर्ट वर्किंग्स थी 4,000, 12,000, और हमने जो लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया 12,000 टू बैंक। अब थर्ड ईयर में भी आपके रॉयल्टी थी 10,000, शॉर्ट वर्किंग्स थी 2,000, टोटल हुआ 12,000 हमने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट। फोर्थ ईयर में हमने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की, रॉयल्टी थी 10, 1,000 शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट हो गया तो 1,000, और पेमेंट हो गया हमारा 9,000। देन नेक्स्ट फिफ्थ ईयर में रॉयल्टी 8, पेमेंट भी 8, एंड सिक्स्थ ईयर में रॉयल्टी थी हमारी 15,000, पेमेंट भी 15,000। इस प्रकार हम इसकी लेजर पोस्टिंग्स करते हैं। थैंक यू।